हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेज अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी ये मेरे पास समीकरण युग्म दे रखा है, इसको रैखिक समीकरण में बदलना है। अब आपको पता है रैखिक समीकरण मेरा होता है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, अगर एक दो समीकरण की बात करें तो इनको हमने नाम दे दिया a1 b1 c1 इक्वल टू 0। क्योंकि समीकरण कब बनेगा जब मेरे पास दो साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की बात करूं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसमें रैखिक समीकरण युग्म में हमें इसको चेंज करना है। तो देखिए अपने पास 1/x है, क्या है 1/x, और यहाँ पे है मेरे पास 1/y। तो इधर भी 1/x और 1/y, इसको आप कुछ न कुछ मानोगे। तो मैंने मान लिया कि माना 1/x इक्वल टू a है, क्या है a, और 1 इक्वल टू मेरा है b। 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। अब देखिए मेरे पास 1/2x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने 1/x को क्या माना था, a माना था, क्या माना था a। अब देखिए a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा a/2 आ जाएगा, क्या जाएगा a/2। तो मैं लिखता हूँ कि 1/x को मैंने लिख दिया a, तो मेरे पास a/2 बच जाएगा, क्या जाएगा a/2 प्लस इसी प्रकार 1/y को मैंने माना b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b/3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा, एलसीएम। तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। 2 का 6 में डिवाइड 3 टाइम, 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a, प्लस 3 का डिवाइड किया 6 में 2 टाइम, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है 2 है, सबका मालिक 1। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेम टू सेम मेरे पास यहाँ पे 1/x को मैंने माना a, तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा a/3, क्या जाएगा a/3, प्लस 1/y को मैंने माना b, मेरे पास आ जाएगा b/2, क्या आ जाएगा b/2, और इक्वल टू में है मेरे पास 13/6, क्या है 13/6। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। 3 का 6 में डिवाइड किया 2 टाइम और 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a, प्लस 2 का डिवाइड किया 6 में 3 टाइम और 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b इक्वल टू 13/6, 13/6। देखिए यहाँ पे बराबर में नीचे भी 6 है, नीचे भी 6 है, 6 के लिए कैंसिल। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये डिवाइड में है तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, इस प्रकार से भी कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखना बराबर में हो और नीचे सेम हो संख्या तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो सकती है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये मेरे इक्वेशन सेकंड हो गई, क्या हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें a और b का निकालना है मान। a और b का मान निकालने के लिए मैं सभी विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा। आप यहाँ पे कोई सी भी विधि प्रयोग कर सकते हो, आसान रहेगी विलोपन विधि। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 मेरा है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। समीकरण 2 है मेरा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। क्या करना है, किसी एक चर को गायब करना है। तो मैं देखिए यहाँ पे a को गायब करूंगा, मेरे पास समान संख्या होनी चाहिए। मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6
और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, यानी मैंने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4b इक्वल टू 12 टू जा 24। ये मेरे क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखिए 3 टू जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 13 3 जा 39। अब आप क्या करोगे, चिन्ह चेंज करोगे, जहां प्लस है माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 6a की आपकी कहानी खत्म हो गई। अब देखिए 9 में से 4 गया, मेरे पास 5 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या मेरे पास माइनस की है, तो -5b इक्वल टू, अब देखिए 24 जाएगा 39 में से, 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 2 गया, मेरे पास क्या बचेगा 1, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या मेरे पास माइनस की है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 15/5, 5 3 जा 15, तो b इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 3, तो मेरे पास b का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए b का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूं, मेरे पास किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण मेरा 1 है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, b का मान रखूंगा 3, तो 3a प्लस 2 इंटू b का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिया इक्वल टू 12, 3a इक्वल टू 12, 3 टू 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू 12 में से 6 गया, मेरे पास क्या बचा 6, और यहाँ जो 3 था, मैं 3 को मैंने कहा भेज दिया नीचे डिवाइड में, 3 टू जा 6, तो a का मान मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2। अब देखिए आप रखोगे यहाँ पे जो a और b का मान रखोगे यहाँ पे, तो मेरे पास 1/x इक्वल टू a था, क्या था 1/x इक्वल टू a, तो 1/x a का मान मेरे पास क्या है 2 आया है, क्या है 2, सबका मालिक 1। अब देखिए मेरे पास चाहिए x का मान चाहिए, तो देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल टू 1 को 1 से किया तो 1, तो x इक्वल टू 1/2, 1/2, x का मान मेरे पास क्या आ गया 1/2, और देखिए मेरे पास b का मान 3 है, और 1/y इक्वल टू मैंने क्या माना था b माना था, तो 1/y b का मान मेरे पास 3 है, y क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/3, क्या आ गया 1/3। इस प्रकार मेरे पास x का मान 1/2 और y का मान 1/3 आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है 2/√x 3/√y 4/√x -9/√y इक्वल टू -y। क्या करोगे, मेरे पास इधर मैं लिख सकता हूँ इंटू 1, तो मैंने 1/√x को मैंने क्या मान लूंगा, कुछ ना कुछ मान लूंगा, और यहाँ पे इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो 1/√y को मान लूंगा, सेम टू सेम प्रोसेस इधर रहेगा, इंटू 1 लगा दिया तो क्या गया 1/√y। तो सबसे पहले आप करोगे मानना 1/√x इक्वल टू a, क्या मान लिया a मान लिया, और इधर 1/√y को मैंने मान लिया b, क्या मान लिया b, यानी कि मानना 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको पूरे को 2 इंटू 1/√x को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया a, तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा 2a, क्या जाएगा, इसकी जगह मैं a लूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा 2a। तो देखिए मेरे पास इससे क्या बन जाएगा समीकरण, तो मैंने यहाँ पे 1/√x को मैंने माना a, तो मेरे पास क्या आ गया 2a, प्लस इसको मैंने माना b, तो मेरे पास क्या आ गया 3b इक्वल टू 2, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखिए इसको मैंने माना a, तो मेरे पास यहाँ पे क्या गया 4a माइनस इसको मैंने माना b, तो 9b इक्वल टू -1। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। क्या आ गई? इक्वेशन सेकंड। तो देखिए a और b का मान निकाल के इसके अंदर रखेंगे तो मेरे पास किसका आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो देखिए मैंने समीकरण 1 व 2 से कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 मेरा है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 और 2 है मेरा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। देखिए प्लस माइनस है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को इसको ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। मैं तो समीकरण a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 है मेरे से, तो मेरे पास क्या जाएगा a का मान। तो मैं करता हूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6a, 3 3 जा 9b और 2 3 जा 6। देखिए 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। चिन्ह चेंज करने की जरूरत है नहीं, 9b से 9b कैंसिल, b की कहानी खत्म। 6 और 4 10a इक्वल टू 6 में से 1 गया 5 बच गया। क्या बच गया? 5 बच गया। तो a का मान में बात करूँ तो 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी a का मान मेरे पास आ गया 1/2। क्या आ गया? 1/2। अब इस a का मान आप समीकरण 1 में रखते हो तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा? b का मान। तो मैं लिखता हूँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। a का मान 1/2, तो यहाँ पे रखता हूँ, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3b इक्वल टू 2, ये प्लस का 1 उधर गया तो मेरे पास -1, तो b इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 और 3 का जाएगा नीचे, यानी कि b का मान मेरे पास क्या गया 1/3। अब a और b का मान यहाँ पुट करो, x y का मान आपका आ जाएगा। तो देखिए 1/√x इक्वल टू मैंने क्या माना था a, तो 1/√x a का मान मेरे पास क्या है 1/2। क्या है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको मैंने 1 से किया तो √x इक्वल टू 2 को 1 से किया तो 2। यहाँ पे मेरे पास अंडररूट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? अंडररूट नहीं चाहिए, मेरे पास चाहिए x का मान। तो आप कर दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका मैंने वर्ग किया तो अंडररूट गायब हो गया, तो x 2 का वर्ग किया तो 4, यानी x का मान मेरे पास क्या गया 4। इसी प्रकार मेरे पास 1/√y इक्वल टू b है। क्या है? b। 1/√y b का मान मेरे पास है 1/3। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो √1 आ गया और 3 को 1 से किया तो मेरे पास क्या गया 3। यहाँ पे हमें अंडररूट नहीं चाहिए, दोनों पक्षों का कर दो स्क्वायर। जब मैंने यहाँ पे अंडररूट को स्क्वायर से किया तो अंडररूट की कहानी खत्म, मेरे पास क्या गया y आ गया और 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या गया 9। इस प्रकार मेरे पास x का मान 4 आया है और y का मान 9।